तो साथियों, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। ठीक है, तो इस सब को हम लोग इसी वीडियो में समझ लेंगे। और इसके पीछे देखिए, इस वीडियो को बनाने का कारण ये है कि अगर आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और किसी एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग उसको बताने में सक्षम हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, और लागू होने के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आसान भाषा में यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, लेकिन उस समय देश ब्रिटिश कानूनों से ही चल रहा था। 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान लागू हुआ। इसी दिन भारत एक गणतंत्र रिपब्लिक देश बना। ठीक है, तो गणतंत्र कब बना हमारा भारत, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जब हमारा भारत का संविधान लागू हो गया था, इसी दिन हमारा क्या हुआ था, गणतंत्र रिपब्लिक देश बना। यानी देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, न कि कोई राजा। तो यहाँ पे देखिए, गणतंत्र रिपब्लिक से कभी कभी प्रश्न आ जाता है। तो यहाँ पे अगर पूछ ले कि गणतंत्र रिपब्लिक से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सर्वोच्च पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है, और राष्ट्रपति को भी जनता द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा, जनता द्वारा चुना जाता है, न कि कोई राजा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग गणतंत्र यानी रिपब्लिक बोलते हैं। जहाँ पे राष्ट्रपति को जनता द्वारा चुना जाता है, उस देश को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपब्लिक कंट्री, यानी कि गणतंत्र देश। ठीक है, गणतांत्रिक देश। तो यहाँ पे गणतंत्र रिपब्लिक जो शब्द है, इसका अर्थ यही निकलता है। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न हमेशा आपसे पूछा जाता है। देखिए, 26 जनवरी को ही क्यों चुनी गई, जो 26 जनवरी डेट है, 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई, इसके पीछे भी एक इतिहास है। देखिए दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का संकल्प लिया था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था, पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। इस ऐतिहासिक दिन की याद में संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। ठीक है, तो इसके ये जो 26 जनवरी तारीख चुनी गई संविधान लागू करने के लिए, इसके पीछे भी एक इतिहास है और इससे भी संबंधित आप सभी लोगों से प्रश्न किया जाता है। ठीक है, कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। इस ऐतिहासिक दिन की याद में संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई थी। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, इस दिन क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा कि नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड किया जाता है। तीनों सेनाओं की शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे जल सेना हो, यानी नभ सेना हो। ये तीनों सेनाएं अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। भव्य परेड कराया जाता है लाल किले में, आपको पता होगा। और कि बहुत सारे लोगों का सपना भी होगा कि हमको भी एक दिन परेड में शामिल होना है या परेड देखना है। ठीक है, विभिन्न राज्यों की झांकियां, वीरता पुरस्कार वितरण, जो भी लोग वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए यहाँ पे योग्य होते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। और स्कूलों में आप लोग को पता होगी सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाया जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस के दिन पे। अब देखिए, इसका निष्कर्ष एक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा देश संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर चलता है। ठीक है, यह दिन देशभक्ति, एकता और संविधान के प्रति सम्मान का प्रतीक है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों कि गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा देश संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर चलता है। और कभी अगर संविधान और लोकतंत्र पर आंच आती है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसका क्या होगा, इसका निष्पक्षता के साथ में निवारण किया जाएगा। ठीक है, और संविधान और लोकतंत्र पे कभी भी आंच नहीं आने देगा। इसलिए न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है और इसको बिल्कुल स्वतंत्र किया गया है। बाकी दोनों जो इसकी कार्यपालिका और यहाँ पे विधान पालिका है, इन दोनों से इसके व्यवस्थापिका से अलग किया गया और बिल्कुल न्यायपालिका को स्वतंत्र किया गया है, ताकि हमारा जो संविधान है और लोकतंत्र का जो सिद्धांत है, उस पर हमारा देश चल सके और निष्पक्षता के साथ चल सके, कोई भेदभाव ना हो।
यह दिन देशभक्ति, एकता और संविधान के प्रति सम्मान का प्रतीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पहले हम लोगों में इतना एकता नहीं था। धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे हमारा क्या था, हम अलग अलग प्रांतों में बटे हुए थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल इन सभी प्रांतों को एक किए थे, और 2-3 प्रांत ऐसे थे जो एक नहीं हुए थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर वहाँ पे हरि सिंह राजा थे। तो इस सब की बहुत अलग कहानी है, किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, बहुत मज़ेदार कहानी है। और हैदराबाद है, तो हैदराबाद का भी जो वहाँ का नाजिम था वो बिल्कुल अलग था। ठीक है, और एक कंट्री और था, मद्रास था शायद। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 26 जनवरी पे बना ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के आल बटन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को।